बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पहले तो स्टूडेंट्स का पेपर देने से पहले लीक हो जाता था और अब तो टीचर्स का पेपर लीक होने लगा। और ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर न्यू नॉर्मल बन चुका है और इसके बावजूद भी हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान साहब इस्तीफा देने के लिए राजी नहीं है। अब ये जो पेपर लीक हुआ वो टेट का हुआ, टीईटी, जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको कहते हैं। और इतने इंतजामात, सिक्योरिटी, आईटी, एआई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सारी चीजें इस्तेमाल करने के बावजूद, क्लोज सर्किट टेलीविजन लगने के बाद कोई फर्क कहीं पर नहीं पड़ा पेपर लीक करने वालों। शुरुआत कहां से हुई? महाराष्ट्र से। अब मध्य प्रदेश में भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है, जहां पर लाखों टीचर्स ये पेपर देने लगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी करार दिया है, तो अब जम्मू कश्मीर में भी ये होना है। लेकिन फिलहाल चूंकि गवर्नमेंट ने एक रिप्लाई दिया है, रिट पिटीशन दायर की है कि फिलहाल नहीं होगा, तो इसलिए टीचर साहिबान बचे हैं। महाराष्ट्र में टीचर्स की अहलियत कह लीजिएगा, एलिजिबल क्राइटेरिया में वो आते हैं या नहीं, ये बाद में जो अथॉरिटीज ने एक रूल निकाला उसके तहत बाजाब्ता तौर पर ये जो इम्तिहान होने लगा है या जो पेपर होने लगा है टेट का, इसका पर्चा 24 घंटे पहले लीक किया गया। और इसके बाद महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल की तरफ से संडे को जो इम्तिहान आज होना था वो मुलतवी कर दिया गया है। नई तारीखों का ऐलान दोबारा से और जल्द किया जाएगा। अब पुलिस के मुताबिक ये पर्चा लीक होने की जो इतला है, थाने के भिवंडी इलाके में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए, तो कार्रवाई के दौरान कई डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए जिनके एग्जामिनेशन काउंसिल के ऑर्डर से तस्दीक कराई गई। तो पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन गिरफ्तार अफराद की तादाद अभी तक जाहिर नहीं की गई है। इस इम्तिहान में 4,28,000 उम्मीदवार बैठने थे, या जो टीचर्स थे वो बैठने थे, और ऐसे में कुल मिलाकर सरकारी उस्ताद बनने या उससे पहले की जो खिदमात अंजाम दे रहे थे, इन टीचर्स का टेट पास करना जब लाजमी करार दिया गया है, तो जो मैं सिक्योरिटी वाला इशू बता रहा था, पूरी स्टेट पे 1729 सेंटर्स कायम किए गए थे एग्जाम के लिए। 18,000 जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। हर सेंटर की निगरानी स्टेट और जिले कंट्रोल रूम से की जा रही थी। उम्मीदवारों के मुताबिक बायोमेट्रिक तस्दीक, फेस रिकग्निशन, मेटल डिटेक्टर के जरिए जांच, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात पर पाबंदी आयद की गई। इसके बावजूद ये पर्चा लीक हो गया। कितने नाअहल वो लोग हैं जो दूसरे को अहल ठहराने के लिए एग्जाम ले रहे थे। ये हालात हैं इन लोगों के। 5 सालों के दौरान मुल्क भर में जो बड़े एग्जाम थे, जैसे रीट का एग्जाम था, REET का, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती, फिर हाल ही में नीट यूजी का एग्जाम, ये शामिल हैं, ये भी लीक हुए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये वाज़ेह किया था कि मुल्क भर के जो टीचर्स हैं वो टेट पास करेंगे। आखिरी तारीख जो 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 भी की गई है, लेकिन यह भी वाज़ेह किया था कि इसके बाद मजीद मोहलत नहीं दी जाएगी। तो कुछ स्टेट्स रुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के बगैर टेट जो अहल टीचर्स हैं, उस ऑर्डर के मुताबिक खिदमात जारी रहने से स्टूडेंट्स के तालीम और मुस्तकबिल मुतासिर होगा। लेकिन मुल्क भर में 20 लाख से ज्यादा टीचर्स पर जब इसका असर पड़ रहा है, 3 लाख लोगों का मध्य प्रदेश में टेस्ट होने जा रहा है। इधर टीचर्स का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या टेट था वो होने से पहले लीक हो गया। तो ये सारे मामलात हैं। आज पेपर होना था, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तो वो एग्जाम में बैठने वाले थे, नहीं हुआ। तो कभी कभार इस निज़ाम पे हंसी भी आती है कि ये हालात हैं।